हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो जैसा कि आपको पता है कि रिसेंट में जो भी चीज़ अपडेट होती रहती है मैं आपको उससे अवगत कराता रहता हूँ। अब एक चीज़ जो चल रही है चुनाव। अब चुनाव में चुनाव की जो जनसभाएं उसमें ऐसा माहौल हो गया है कि जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बक रहा है। मतलब जिसके मुंह में जो कुछ भी आ रहा है, चुनाव जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब इससे पहले कल आपको मैंने एक वीडियो डाली होगी कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने क्या बोला कि 5 सालों में मस्जिदों से अजानें गायब हो जाएंगी। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, वो भी मुसलमानों के ऊपर बहुत कुछ बोल चुके हैं। अब तो सब छोड़ो, उन्होंने गांधी जी के ऊपर एक चीज़ बोल दी। बोला है कि 1982 में जो गांधी जी के ऊपर मूवी आई थी उससे पहले गांधी जी को कोई जानता ही नहीं था। अब मैं तो यहाँ पर एक बात बोल देना चाहता हूँ कि मोदी जी आप एक बात ये सुन लीजिए कि गोधरा कांड से पहले भी आपको कोई नहीं जानता था, और आपकी जो ये पब्लिसिटी हुई ना ये गोधरा कांड के बाद ही हुई है। तो आप ये चीज़ बताने से पहले किसकी रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो थिंक बिफोर यू स्पीक का मैटर आता है। आपको भी कोई गोधरा कांड से पहले नहीं जानता था कि आप किस तरह के व्यक्तित्व के इंसान थे, हैं? पॉइंट ये है कि ठीक है चुनाव चल रहा है, जीतने की बातें हो रही है, जीतो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी मर्यादा या देश का कहते नहीं है कि हम गांधी जी के बारे में बोलने से पहले यार तुम जब कभी जाओगे या कोई भी पर्सन जाएगा तो उसको लेने के लिए अंग्रेजों का कुत्ता तक आपको रिसीव करने के लिए ना आता। लेकिन जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए तो पूरी ब्रिटेन की पार्लियामेंट का कैबिनेट उनके इस्तकबाल में वहां पे खड़ा हुआ था। हाँ, वो पर्सन तो अल्बर्ट, और उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने उनके जब देहांत हुआ, उनकी जब वध हुआ, उनका जब असासिनेशन हुआ गांधी जी का, तो उनके जब असासिनेशन के बाद जब उनकी जो फ्यूनरल जा रही थी तो उसके ऊपर एक बात बोली थी कि दुनिया अचंभे में रहेगी कि इस तरह के व्यक्तित्व का कोई पर्सन दुनिया हड्डी और मांस में होके गया है पृथ्वी के ऊपर। और आप बोल रहे हो कि 1982 से पहले कोई उनको जानता नहीं था। मतलब कम से कम प्रधानमंत्री पद की गरिमा ही रख लीजिए। और जो ये चीज़ें हो रही है ना, ये चुनाव को जीतने के लिए देश का धार्मिक सौहार्द को मत बिगाड़िए, इतने मत गिरिए कि आपको लोग आपकी रिस्पेक्ट को छोड़कर प्रधानमंत्री की पद को कहीं ना कहीं उल्टा सीधा बोलने लगे। ठीक है, चुनाव जीतना है, आप मुद्दों के ऊपर बात करिए। कभी मुद्दे के ऊपर बोला है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है? किसी को बोलने की कोई इशू नहीं है, बस बोले जा रहे हैं। थिंक बिफोर यू स्पीक, क्योंकि इंसान जब बोला जाता है तभी समझा जाता है कि वो किस तरह के किस व्यक्तित्व का पर्सन है। स्टे ऑब्सेस्ड, खोखली बातें नहीं।